बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मरत महेश उपदेश हैं कहा करत, सुरसरी तीर काशी धर्म धरनी, राम नाम को प्रताप हर कहीं जपें आप। राम नाम के प्रताप को, राम नाम की महिमा को भगवान शंकर कहते भी हैं और स्वयं जपते भी हैं। जुग जुग जाने, ये बात जुग जुगों से लोग जानते चले आ रहे हैं। और वेद हु वरनी, वेद भी बारंबार श्री राम नाम की महिमा का बखान कर रहे हैं। इसलिए राम नाम के जपे पे जाए जिय की जरनी, राम नाम के जपे पे जाए जिय की जरनी, राम नाम के जपे पे जाए जिय की जरनी, राम नाम के जपे पे जाए जिय की जरनी। देखो सतयुग में वाल्मीकि महर्षि का कल्याण राम नाम से हो गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सतयुग के अंत में, त्रेता के आरंभ में प्रहलाद जी का कल्याण राम नाम से हो रहा है। और त्रेता के अंत में शबरी, बंदर, भालू, केवट, निषाद, गृद्धराज, जटायु, इन सब का कल्याण राम नाम से हो रहा है। और कलयुग में श्री कबीरदास जी, रैदास जी, सदन कसाई आदि निम्न योनियों में उत्पन्न हुए भक्त, इनका केवल राम नाम से ही कल्याण हो रहा है। इसलिए जुग जुग से राम नाम की महिमा चली आ रही है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाव, कली विशेष नहीं आन उपाव, कली विशेष नहीं आन उपाव, कली विशेष नहीं आन उपाव। हाँ, कली विशेष नहीं आन उपाव, कली विशेष नहीं आन उपाव। कितने पद हैं, कितने पदों को हम कहें। अब गाएंगे बजाएंगे तो कोई उसका पारावार नहीं है। सोई भलो जो राम ही गावे, सोई भलो जो राम ही गावे, स्वपच प्रसन्न होई बड़ सेवक, स्वपच भंगी चांडाल, स्वपच प्रसन्न होई बड़ सेवक। हमारी बात नहीं, सूरदास जी कह रहे हैं। भगवान का सेवक बन जाए, राम राम जपने लग जाए तो स्वपच भी धन्य हो जाएगा। स्वपच प्रसन्न होए बड़ सेवक, बिनु गोपाल द्विज जन्म न भावे। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ पर गोपाल जी से विमुख है तो क्या बात बन जाएगी। वाद विवाद यज्ञ व्रत साधे, कतहु जाय जन्म डहकावे,
होई अटल जगदीश भजन में, सेवा तासु चारि फल पावे। कहूँ ठौर नहीं चरण कमल बिन, भृंगी ज्यों दसहूँ दिशि धावे। सूरदास प्रभु संत समागम, आनंद अभय निशान बजावे। सोई भलो जो राम ही गावे। श्री कबीरदास जी महाराज सदुक्कड़ी भाषा में, जो जन ले खसम का नाऊ, जो जन ले खसम का नाऊ, तिनके सदा बलिहारी में जाऊं। तिनके सदा बलिहारी में जाऊं। जो गुरु के निर्मल गुण गावे, जो गुरु के निर्मल गुण गावे, सोई भाई मेरे मन भावे। सोई भाई मेरा भाई है कबीरदास मन भावे। जो जन ले खसम का नाम, हाँ जो जन ले खसम का नाम, तिनके सदा बलिहारी में जाऊं। के सदा बलिहारी में जाऊं। वाह, जेहि घट नाम रह्यो भरपूर, जेहि घट नाम रह्यो भरपूर, तिनके पद पंकज हम धूर। तिनके पद पंकज हम धूर, तिनकी पद पंकज हम धूर। तिनकी पद पंकज हम धूर। जो जन ले खसम का नाम, जो जन ले खसम का नाम, जो ले खसम का नाम।
जाति जुला मति का धीर जाति जुला मति का धीर सहज सहज गुनिले ही कबीर सहज सहज गुण ले कबीर जो जन ले कसम का नाम जो जन ले कसम का नाम तिनके सदा बलिहारी में जाऊं तिनके सदा बलिहारी में जाऊं सोई साधु शिरोमणि सोई साधु शिरोमणि गोविंद गुण गावे गोविंद गुण गावे सोई साधु शिरोमणि गोविंद गुण गावे सोई साधु शिरोमणि गोविंद गुण गावे सोई साधु शिरोमणि गोविंद गुण गावे सो गाइए संत वाणी है ये सब शिरोमणि गोविंद गुण गावे राम भजे विषया तजे राम भजे विषया तजे आपाना जनावे आपाना जनावे आपाना जनावे आपाना जनावे आपाना जनावे अपना जनावे सोई साधु शिरोमणि गोविंद गुण गावे गोविंद गुण गावे गोविंद गुण गावे मिथ्या मुख बोले नहीं मिथ्या मुख बोले नहीं पर निंद्या नहीं पर निंद्या नहीं गुण छोड़े गुण गहे गुण छोड़े गुण गहे मन हरि पद माही मन हरि पद माही हरि पद मन माही मन हरि पद माही आसोई
हर आत्म जाने नरवैरी सब आत्मा पर आत्म जाने सुखदाई समता गहे सुखदाई वाह समता गहे। दादू जी ने स्पष्ट कर दिया, विषमता दुखदाई है, समता सुखदाई है। सुखदाई समता गहे सुखदाई समता गहे। आपाना जनावे आपाना जनावे आपा नहीं आने आपा नहीं आने आसोई साधु शिरोमणि गोविंद गुण गावे आसोई साधु शिरोमणि गोविंद गुण गावे। वाह, बहुत बढ़िया। आपा पर अंतर नहीं निर्मल निज सारा आपा पर अंतर नहीं निर्मल निज सतवादी साचा कहे सतवादी साचा कहे हाँ सतवादी साचा कहे सतवादी साचा कहे। ले लीन बिचारा ले लीन बिचारा सोई साधु शिरोमणि गोविंद गुण गावे सोई साधु शिरोमणि गोविंद गुण गावे गोविंद गुण गावे गोविंद गुण गावे।
केवल भगवान की शरणागति जीव को अभयदान देने वाली है, और कोई साधन नहीं। उन निर्भयता देने वाले भगवान के नाम का आश्रय लो, जो समुद्र के तट पर खड़े होकर कह रहे हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्व्रतम मम। निर्भय भज न्यारा रहे, निर्भय भज न्यारा रहे। एक तो निर्भय होके भजो, एक निर्भय को भजो, एक भज के निर्भय हो जाओ। निर्भय भज न्यारा रहे, निर्भय भज न्यारा रहे। काहू लिपत ना होई, काहू लिपत न होई। पद्म पत्र मीमांसा। निर्भय भज न्यारा रहे, निर्भय भज न्यारा रहे। काहू लिपत न होई, काहू लिपत न होई। दादू सब संसार में, दादू सब संसार में। हाँ दादू सब संसार में, हाँ दादू सब संसार में। ऐसा जन कोई, ऐसा जन कोई, ऐसा जन कोई हमारे गुरुदेव भगवान के जैसा, ऐसा जन कोई, ऐसा जन कोई। हाँ दादू सब संसार में, ऐसा जन कोई। हाँ दादू सब संसार में, ऐसा जन कोई। हाँ सोई साधु सिरो मणि गोविंद गुण गावे। सोई साधु शिरोमणि गोविंद गुण गावे। हाँ गोविंद गुण गावे, हाँ गोविंद सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, असंख्य अनंत भक्त ऐसे हैं जिनका काम केवल भगवान को भजने से बन गया। हमारा आपका भी बन जाएगा। लाखों भक्त प्रमाण हैं, हम उत्साहहीन न हो। भगवान ने बड़ी कृपा की है जो हमको कलयुग में जन्म दिया है। हमको कल्याण का पूरा अवसर भगवान ने प्रदान किया है। अब की बार अवसर चूक गए तो चूक गए, चूकना नहीं। क्या करें फिर? अंतिम बात क्या करना है? यदि इसी शरीर से इसी जन्म में परम कल्याण करना है तो क्या करें? आहा, राम नाम के जपे पे जाए जिए की जरन। राम
नाम के जपे पे जाए जिय की जरनी। क्या करना है, ध्यान से सुनो, जगा दो उसको, सो रहा है। राम नाम के जपे पे जाए जिय की जरनी। राम नाम के जपे पे जाए जिय की जरनी। क्या करना है, मति राम नाम ही सो, रति राम नाम ही सो, मति राम नाम ही सो, रति राम नाम ही सो, मति राम नाम ही सो, रति राम नाम ही सो, मति राम नाम ही सो, रति राम नाम ही सो, गति राम नाम ही की विपत्ति हरण। गति राम नाम ही की विपत्ति हरण। राम नाम सो प्रतीति प्रीति राखे कबहू। राम नाम सो प्रतीति प्रीति राखे कबहू। तुलसी धरेंगे राम अपनी धरन। तुलसी धरेंगे राम अपनी धरनी। राम नाम के जपे पे जाए जिय की जरन। राम नाम के जपे पे जाए जिय की जरनी। जाए जिय की जरन। जाए जिय की जरनी। मति राम नाम हो सी। यहां मति राम नाम का अर्थ क्या है, देखो, वेदादि शास्त्रों में, इतिहास पुराण में, स्मृतियों में, धर्म ग्रंथों में, नारद पांचरात्र, वैखानस आदि आगम ग्रंथों में, संतों की वाणियों में खूब नाम महिमा गाई गई है। और हम पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं, सुनते भी हैं, पर उसे हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करती। आप तो स्वीकार कर रहे हैं, पर आप पढ़े लिखो लोगों के बीच में कहिए तो वो आपकी बात को महत्व नहीं देंगे। वो कहेंगे सीधे सीधे गीता का उपदेश करो, उपनिषद बताओ, गीता बताओ, तत्व ज्ञान की ये क्या राम राम राम, ये क्या क्या होता राम 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 करने से। वे कहते हैं कि ये प्राइमरी साधन है, कुछ नहीं जानते, पढ़े लिखे नहीं हैं। महाराज जी, गीता के वाक्यों की लोग मनमानी व्याख्या करते, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। वो बुद्धियोग का अर्थ यही समझते हैं केवल दिमाग की दाएं, दिमागी उठापटक, ये नहीं है। ये ददामि बुद्धि योगम तम, ये अर्थ है राम नाम ही सो मति, ये है बुद्धि योग। निरंतर भगवान की बुद्धि में स्मृति बनी रहना। भैया हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से सुने, जीव को भजन में लगाते हैं, मन को नहीं लगाते। मन अलग रहे तो जीव काली भजन करती है, और बुद्धि तो स्वीकार करती नहीं।
बुद्धि कहते किसको हैं? किसको कहते हैं बुद्धि? जो नाक, जो मन की नाक में नकेल डाले रहती है, उसका नाम है बुद्धि। मन स्वतंत्र नहीं है, बुद्धि से प्रेरित होकर के ही मन क्रियाशील होता है, और मन से प्रेरित होकर इंद्रियां क्रियाशील होती हैं। हम जब बुद्धि में राम नाम की महिमा को बिठा लेंगे तो हमारा मन राम नाम में रम जाएगा, और मन बुद्धि जब राम नाम में रम जाएंगे तो हमारे रोम रोम से राम नाम प्रकट होने लग जाएगा। केवल जिह्वा से नहीं, रोम रोम से, रोम रोम हर ठौर से भाई, ररंकार धुनि होए सदाई, राम सिया सबके पितुमाई, हरदम सन्मुख परें दिखाई। फिर होगा जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान। फिर अर्थ लगेगा सी राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगपानी। इसलिए गोस्वामी जी कहते कल्याण चाहते हो अपना इसी जन्म में, तो सरल अंतःकरण से, बुद्धि से ये बात स्वीकार कर लो कि वेदादि शास्त्रों में जितनी महिमा कही गई है, संतों ने जितनी महिमा गाई है, उससे भी अनंत 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 गुणित भगवान के नाम की महिमा है। इस बात को अपनी बुद्धि में बिठा लो, पक्का कर लो कि कुछ भी कर लें, अंतिम में कल्याण भगवान नाम से ही होना है। ये पक्का कर लो बुद्धि में। बुद्धि में निश्चय हो जाएगा तो बुद्धि मन को प्रेरित करेगी, और मन जब पक्का होकर के प्रेरित करेगा तो फिर अहरनिश भजन स्वाभाविक बनने लग जाएगा। सोते सोते भी भगवान की स्मृति बनी रहे। आप करके तो देखो, बहुत सरल साधन है। और क्या करें? मति राम नाम ही सो। जब मति राम नाम ही सो हो जाएगी तो रति राम नाम ही सो। फिर राम नाम में रति हो जाएगी। रति का लक्षण क्या है? रति माने देखो, किसी बुरे अभ्यास में भी रति हो जाती है, फिर वो बुरा अभ्यास भी छूटता नहीं। बुरा अभ्यास हम जानते हैं उस अभ्यास से हमारा बुरा होने वाला है, अनिष्ट होने वाला है, लेकिन उसमें रति हमारी होगी, उसमें स्वाद आने लगे हमको, उसको हमको छोड़े नहीं छूटेगा। इसका तात्पर्य है, अब देखो किसी को तम्बाकू खाने में रस आने लग गया, वो तम्बाकू नहीं छूटती। सन 2001 में हमारे निकट रहने वाले कुछ विद्यार्थी थे, उनको हमको पता चला कि वो गुटखा खाते हैं। गुटखा एक होता है, पुड़िया में आता है, गुटखा खाते हैं। बड़ी पीड़ा हुई हमको। एक महात्मा थे, उन्होंने बताया, महाराज आपको सब ये गुरुजी करते, इनमें से ये गुटखा खाते हैं, क्योंकि वो महात्मा भी सब सर्वगुण संपन्न थे, वो जानते थे। व्यसन वाले लोग जल्दी समझ लेते हैं व्यसन वालों को। उन्होंने कहा महाराज सब आप तो ऐसा ऐसा बात बोलते हैं, सब खाते हैं। हमने सबको बुलाया, एक प्रवचन दिया उनको, सामने बुला के बिठाया। प्रयाग कुंभ था, 2001 की बात है। हमने कि चलो अभी गंगा जी चलो, नहीं सबको भगाते हैं, चलो सबको गंगा जी ले गए। खड़े हो गंगा जी में संकल्प लो, आज के बाद ये गुटखा फुटका कुछ नहीं खाएंगे। संकल्प ले लिया, विद्यार्थी थे बेचारे, संकल्प ले लिया। संकल्प के तीसरे दिन पता चला कि संकल्प लेने के बाद भी अमुक ने खा लिया, अमुक ने खा लिया। कम तो हो गया उनका, अमुक ने खा लिया, अमुक ने खा लिया, चोरी छिपे खा लिया। मुझे बहुत पीड़ा हुई, रोना आ गया। अरे राम राम। ब्राह्मण, फिर कुंभ का अवसर, तीर्थराज प्रयाग, त्रिवेणी संगम के जल में खड़े होकर प्रतिज्ञा की, पालन नहीं कर पाया। तब से निश्चय कर लिया कि गंगा जमुना में खड़े होकर किसी को प्रतिज्ञा नहीं करानी। प्रार्थना की प्रभु से, प्रभु इनके अपराध को आप क्षमा करना। हे तीर्थराज प्रयाग, हे त्रिवेणी मैया, मेरी प्रार्थना इनका व्यसन छूट जाए। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की, उनमें से जितने सबका छूट गया, और उसमें से एक को छोड़ के सब बाबा जी बन गए।
सब विद्यार्थी थे, तो एक को छोड़ के सब बाबा जी बन गए, सब गुटखा खाने वाले थे। ठाकुर जी ने प्रार्थना सुन ली। हमारे कहने का प्रयोजन ये है कि उससे फायदा क्या है, ये तो पता है कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। और उस अभ्यास को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसमें रति होगी हमारी, और राम नाम में रति हो जाएगी, तो क्या हम छोड़ेंगे? मीरा जी कहती अब तो हरि नाम लो लागी, मीरा जी कह रही हैं। और रैदास जी क्या करें, अब कैसे छूटे दाम रट लागी, प्रभु जी दुब चंदन हम पानी। सब पद प्रसिद्ध हैं, संकेत मात्र कर रहे हैं। तो हमारी बुद्धि राम नाम में लगे, तभी हमारी रति राम नाम से होगी। और गति राम नाम ही की विपत्ति हरण। हम ये समझ लें कि हमारी अंतिम गति राम नाम ही है। चाहे जितना घूमो फिरो चक्कर लगाओ, अंत में राम नाम में ही जाना पड़ेगा। राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। कहते ऐसा आप स्वीकार कर लोगे तो विपत्ति हरण, विपत्ति हर जाएगी। विपत्ति क्या है? देखो जीवन में अनेक संकट आते हैं, वो संकट नहीं है, वो विपत्तियां नहीं है। विपदो नैव विपद संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणम विष्णो संपन्न नारायण स्मृति ही। सबसे भारी विपत्ति क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार पैदा होना, बार बार मरना, ये विपत्ति है। ये विपत्ति छूट जाएगी, यह शरीर अंतिम शरीर होगा, यह जन्म अंतिम जन्म होगा, और फिर प्रभु के चरण कमल सदा सर्वदा के लिए मिल जाएंगे। विपत्ति हरण। कहते देखो अब भगवान का काम भगवान को करने दो, भगवान के काम के ठेकेदार तुम मत बनो। कल्याण करने का ठेका हमारा नहीं है। किसका ठेका है? राम जी का है। तो इसके ठेकेदार राम जी को ही बना रहने दो, तुम अपना काम करो। क्या करें हम अपना काम? बोले राम नाम सो प्रतीति प्रीति राखे कबहूँ, राम नाम सो प्रतीति प्रीति राखे कबहूँ, तुलसी धरेंगे राम आपनी धरनी, तुलसी धरेंगे राम आपनी धरनी, तुलसी धरेंगे राम अपनी धरनी, तुलसी धरेंगे राम अपनी धरनी। राम नाम के जपे पे जाए